आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक बहुत ही बड़ी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इस तरीके का एग्रीमेंट जिसमें दो कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जब इंपोर्ट करेंगी या एक्सपोर्ट करेंगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगी, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में सस्ता पहुंचता है, इकोनॉमिकल पहुंचता है और उस कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती है। ओवरऑल दोनों कंट्रीज की जो है इकोनॉमी बूस्ट करती है और ये होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के साथ में। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस सेक्टर में है तो वो समझिए। तो ये है ऑटोमो कंपोनेंट्स के अंदर, यानी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के अंदर। इसके अलावा लेदर गुड्स के ऊपर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज जो मतलब कि वहां पर जो एक्सपोर्ट की जाएंगी। इसके अलावा जो इंडियन फैशन अपैरल है ये वाले सेगमेंट में इसको किया जाएगा, ये एक्सपोर्ट किया जाएगा और इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट। इसके अलावा न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कमिट किया है ऑलमोस्ट $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, कि अगले 10 से 15 साल में धीरे धीरे करके वो लोग करीब 15 से 20 जो आप कह सकते हो बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट के अंदर करेंगे, जो कि ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देगा। इसके अलावा जब आप देखिए कि इन दोनों ने आपस के अंदर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसके अंदर इन्होंने जो वो कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि सेक्टर्स हैं जिनको इससे बाहर रखा गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है, जिसके अंदर आते हैं सबसे पहले फार्मर ओरिएंटेड गुड्स यानी कि ग्रेन्स वगैरह। इसके अलावा आप कह सकते हो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को इससे बाहर रखा गया है, मेडिकल डिवाइसेस को इससे बाहर रखा गया है, वूल अपरेल को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड सी फूड है जिसको इस डील से बाहर रखा गया है ताकि जो फार्मर्स और जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा लास्ट जब वो एक आप कह सकते हो कि वीजा के रिलेटेड भी इसके अंदर जो वो एक सेगमेंट रखा गया है, जिसके अंदर करीब 5000 से ज्यादा वीजा हर साल कोटा वाइज जो मतलब कि अलॉट किए जाएंगे हेल्थ वर्कर्स को या फिर इंजीनियर्स को, आप कह सकते हो एजुकेटर्स को, आईटी डेवलपर्स को। मतलब इन सभी सेक्टर्स में 5000 वीजा जो मतलब कि गारंटीड दिए गए हैं। कोटा का मतलब यही है कि गारंटीड वीजा मिलेगा कि अगर कोई भी इस सेक्टर का कोई भी पर्सन अप्लाई करेगा न्यूजीलैंड में जॉब के लिए, तो इससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा और इंडिया न्यूजीलैंड फ्रेंडशिप बहुत अच्छे लेवल तक जो वो इससे पहुंचने की उम्मीद है। तो आपको इस तरीके की वीडियो किस तरह से लगती है, कैसी लगती है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।